नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। चुनाव के सबसे बड़े शो चुनावी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आपको राजस्थान के कुंडली वाले नेताओं की तस्वीर दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे ऐसा क्यों कहा जाता है जिसका मालवा निवाड़ उसका एमपी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिश्रा बाजवा चौधरी। आपको दिखाएंगे कैसे छत्तीसगढ़ में सियासी खानदानों का सत्ता पर बोलबाला है। तो मध्य प्रदेश में सत्ता हथियाने की जंग तगड़ी चल रही है। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ में सियासत इस वक्त मिशा जोरों पर है। जी हां, बिल्कुल। मालवा निमाड़ में किस तरह राजनीतिक पार्टियां लग रही हैं, चक्कर लग रहे हैं उनके, और क्या मध्य प्रदेश की सियासत में मालवा निमाड़ का क्या क्या किरदार होगा, इस पे हमारी रिपोर्ट देखिए। पग पग रोटी डगडगनी, मालवा भूमि बड़ी गंभीर। मालवा निमाड़ के सियासी समीकरणों पर ये स्थानीय कहावत सटीक बैठती है। कहा जाता है कि प्रदेश के सबसे बड़े सियासी क्षेत्र का मतदाता जिसे अपना आशीर्वाद देता है वही सूबे की सत्ता पर राज करता है। यही वजह है कि प्रदेश के सियासी समर में सभी दल अपनी ताकत इस अंचल में झोंक देते हैं। मालवा निमाड़ को सूबे की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 66 सीटें मालवा निमाड़ में हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सियासी अभियान का आगाज यहीं से किया। सत्ता में काबिज शिवराज ने यहां महाकाल का आशीर्वाद लेकर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। वहीं कांग्रेस ने भी जन जागरण यात्रा की शुरुआत महाकाल के दर से ही की। इसे देखकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या वजह है कि समूची सियासत मध्य प्रदेश के चुनावों से पहले मालवा निमाड़ को ज्यादा तवज्जो दे रही है। आपको बता दें कि जिस पार्टी ने मालवा निमाड़ में झंडा बुलंद किया उसने प्रदेश पर राज किया। 1993-98 के चुनावों में मालवा निमाड़ में कांग्रेस जीती और सरकार बनाई। 2003 से बीजेपी लगातार मालवा निमाड़ जीतकर सरकार में है। 1998 में कांग्रेस ने मालवा निमाड़ की क्षेत्र की 48 सीटें जीती थी। 2003 में भाजपा ने मालवा निमाड़ की 52 सीटें जीती। 2008 में बीजेपी ने मालवा निमाड़ की 40 सीटें जीती। 2013 में बीजेपी ने मालवा निमाड़ की 56 सीटें जीती। 2013 में कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली। 2013 में एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। साफ है कि मध्य प्रदेश की सियासत में मालवा निमाड़ के लोगों का जिस पार्टी को समर्थन मिलता है उसका असर भोपाल तक दिखाई देता है। 2003 से मालवा निमाड़ के लोग लगातार बीजेपी के साथ हैं। तो 2003 से बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता पर अपना परचम लहरा रही है। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि सूबे के सियासी दंगल में मालवा निमाड़ की अहमियत क्या है। वैसे इस बार मंदसौर से उठी किसान आंदोलन की चिंगारी भी प्रदेश में सियासत की ज्वाला को भड़काने का काम करेगी। बीजेपी की मजबूत पकड़ वाले इस इलाके में राहुल गांधी 28 नवंबर से मालवा निमाड़ के दौरे पर होंगे। राहुल शहरी मतदाताओं के साथ दलित, आदिवासी और किसानों को साधने की कोशिश करेंगे। मतलब साफ है कि मालवा निमाड़ की पकड़ मध्य प्रदेश की सियासत पर सबसे ज्यादा है और सभी पार्टियों को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है तो मालवा निमाड़ में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना है। इसीलिए चुनावों में कोशिश भरपूर होगी, क्योंकि एक पार्टी के सामने चुनौती खुद को बनाए रखने की है और दूसरी पार्टी के सामने चुनौती 15 साल के सूखे को खत्म कर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की है। अद्वैत चौहान, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट के जरिए आपने मध्य प्रदेश का गणित देख लिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये समझाते हैं कि मालवा निमाड़ क्षेत्र में शिवराज सिंह के लिए कौन कौन सी चुनौती है, जिसमें सबसे पहले मंदसौर की बात हम कर रहे हैं। देखिए, मंदसौर का गोलीकांड सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यहां पर बनने वाला है और किसानों में शिवराज सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने किसानों को और ज्यादा नाराज कर दिया। जी हां, सूखे से प्रभावित इस क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या के
कई मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों में विकास की कमी भी इस बार खूब सुनाई देगी। सूबे की शिवराज सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। बीजेपी सरकार से सवर्णों की नाराजगी भी छिपी नहीं है। इसके अलावा मालवा निमाड़ में अपराध के बढ़ते ग्राफ ने भी लोगों का मन आशंकित किया है। बिल्कुल, तो ये शिवराज के लिए चुनौतियां। और आइए जरा कांग्रेस की मुश्किलें भी हम देख लेते हैं। कांग्रेस के लिए किस किस चीज के लिए मुश्किल है। सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में हराना। कांग्रेस के लिए जो दूसरी बड़ी चुनौती है वो ये है पार्टी की आंतरिक कलह, वो संघर्ष। और इसके अलावा कांग्रेस में मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा साफ ना होना, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। शिवराज सिंह की जो आम आदमी और एक मामा वाली छवि है, इमेज है, उसे तोड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा मोदी शाह के धुआंधार प्रचार जो हम देखेंगे, चुनावी रणनीतियों की काट भी देखेंगे, उसको भी कांग्रेस को ढूंढना पड़ेगा कि वो कैसे इन सब चीजों से पार पाती है।